नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में 12,600 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सिक्किम के मुख्यमंत्री पीएस तमांग ने राज्य में आपदा स्थिति की समीक्षा की। राज्य राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी। भारत ने कनाडा से राजनयिकों की संख्या कम करने के लिए फिर कहा। भारत ने कहा दोनों देशों में राजनयिकों की संख्या समान होनी चाहिए। इस वर्ष साहित्य का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे के लेखक जॉन फासक को दिया जाएगा। चीन के हांगझोउ में एशियाई खेलों के 12वें दिन पदक तालिका में भारत 21 स्वर्ण, 32 रजत और 33 कांस्य सहित कुल 86 पदकों के साथ चौथे स्थान पर। और अहमदाबाद में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में न्यूजीलैंड ने वर्तमान चैंपियन इंग्लैंड को 9 विकेट से हराया। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के जबलपुर में 12,600 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य का तेजी से विकास होगा। आज यहाँ कुल 12,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। पानी और गैस की पाइपलाइन हो या फिर 4 लेन सड़कों का नेटवर्क, ये लाखों लाख लोगों का जीवन बदलने वाले प्रोजेक्ट है। इससे यहाँ के किसानों को तो लाभ होगा ही होगा, नए कारखाने और फैक्ट्रियां लगेगी, हमारे नौजवानों को यहीं पर रोजगार मिलेगा। श्री मोदी ने वीरांगना रानी दुर्गावती स्मारक का भूमि पूजन किया तथा उनकी स्मृति में एक डाक टिकट भी जारी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार ने देश की महान विभूतियों और जनजातीय समुदायों को सम्मान नहीं दिया। श्री मोदी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सबसे पहले जनजातीय मंत्रालय बनाया और जनजातीय समुदायों को सम्मान दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने जनधन आधार और मोबाइल के जरिए 2,50,000 करोड़ रुपए से अधिक की चोरी को बचाया। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके करीब 11 करोड़ फर्जी नामों को हमने सरकारी दफ्तरों से हटाया। ये वो नाम थे जिनका कभी जन्म ही नहीं हुआ था, लेकिन सरकारी दफ्तर से खजाना लूटने का रास्ता बन गया था। इससे पहले प्रधानमंत्री ने राजस्थान के जोधपुर में लगभग 50 अरब रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार राजस्थान में रेल और सड़क संबंधी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कार्य कर रही है। जोधपुर में उन्होंने कहा कि केंद्र हर क्षेत्र में तेजी से विकास पर ध्यान दे रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की सांस्कृतिक प्रबुद्धता में विविधता महान संतों की शिक्षाओं से जुड़ी है। श्री रामलिंगा स्वामी की 200वीं जयंती के अवसर पर वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री रामलिंगा स्वामी देश के सर्वाधिक सम्मानित संतों में से थे। उनकी आध्यात्मिक दृष्टि आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। Valalar believed in the power of learning and education. He guided countless people. His efforts to make the Kural more popular. He wanted the youth to be fluent in Tamil, Sanskrit and English. ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। सिक्किम के मुख्यमंत्री पीएस तमांग ने आज राज्य में आपदा स्थिति की समीक्षा की। मुख्य सचिव वीबी पाठक ने राहत और पुनर्वास के लिए सेना तथा संबंधित एजेंसियों के सहयोग से राज्य सरकार के उपायों की जानकारी दी।
मुख्यमंत्री ने घटना का विस्तार से अध्ययन और भविष्य के लिए ठोस प्रारूप तैयार करने के लिए वैज्ञानिकों, पर्यावरणविदों और विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति गठित की। सुमोंगो बाबा मंदिर और नाथुला जैसे पर्यटन स्थलों के लिए परमिट कल से बंद कर दिया जाएगा। सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों तथा कॉलेजों को 15 अक्टूबर तक बंद रहने के आदेश दिए गए हैं। श्री पाठक ने बताया कि राज्य में अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है और 26 घायल हैं। उन्होंने बताया कि 98 लोग लापता हैं, इनमें सेना के जवान भी हैं। मंगन जिले के लाचेन और लाचुंग में फंसे पर्यटक सुरक्षित हैं। इस बीच राज्य में तलाशी और बचाव अभियान जारी है। त्रिशक्ति कोर के जवान उत्तरी सिक्किम के चुंगथांग, लांगचुक और लाचेन के क्षेत्रों में फंसे नागरिकों और पर्यटकों को चिकित्सा सहायता तथा टेलीफोन से संपर्क सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने प्राकृतिक आपदाग्रस्त सिक्किम को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्रीय और राज्य एजेंसियां पिछले 9 वर्षों में देश में सभी प्रकार के आतंकवाद पर मजबूती से अंकुश लगाने में सफल रही हैं। नई दिल्ली में 2 दिन के आतंकवाद विरोधी सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अभिकरण के दायरे में मॉडल आतंकरोधी व्यवस्था तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय के लिए राज्यों में सभी आतंकवाद विरोधी एजेंसियों की जांच के पदानुक्रम, संरचना और मानक संचालन प्रक्रिया को एक समान बनाया जाना चाहिए। आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार ने क्षमता निर्माण पर विशेष जोर दिया है क्योंकि ये कार्यबल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में शहरी स्थानीय निकायों के क्षमता निर्माण पर राष्ट्रीय कार्यशाला में उन्होंने कहा कि पहले क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित नहीं किया जाता था, लेकिन अब देश में क्षमता निर्माण आयोग है। भारत ने कनाडा के राजनयिकों की संख्या कम किए जाने के बाद फिर दोहराई है। भारत का कहना है कि दोनों देशों में राजनयिकों की समान संख्या होनी चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने आज नई दिल्ली में कहा कि देश में कनाडा के राजनयिकों की अधिक संख्या और अंदरूनी मामलों में उनके लगातार हस्तक्षेप को देखते हुए भारत ने कनाडा में भारत के राजनयिकों की समान संख्या की मांग की है। It's up to the Canadian side who they choose to staff their High Commission with. In this regard, our concerns are related to ensuring parity in diplomatic presence. We are looking at parity. We are looking at the fact that there have been interference and there has been a much higher number of Canadian diplomats here, and hence the discussions on achieving parity are ongoing. Obviously, if the parity is achieved, given that Canada has a much larger number of people there, would likely be a reduction in the numbers. अफगानिस्तान के दूतावास को बंद किए जाने के सवाल पर श्री बागची ने कहा कि नई दिल्ली में अफगान दूतावास चल रहा है। उन्होंने कहा कि भारत नई दिल्ली में दूतावास में तथा मुंबई और हैदराबाद में वाणिज्य दूतावासों में कार्यरत अफगान राजनयिकों के संपर्क में है। संयुक्त अरब अमीरात ने डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अबू धाबी में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की सहायक कंपनी एनपीसीआई अंतर्राष्ट्रीय भुगतान लिमिटेड और संयुक्त अरब अमीरात के केंद्रीय बैंक की सहयोगी कंपनी अल इत्तेहाद पेमेंट्स ने ऐतिहासिक समझौता किया। इसका उद्देश्य भारत के रुपे कार्ड नेटवर्क के सहयोग से संयुक्त अरब अमीरात में घरेलू कार्ड योजना को लागू करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि रिजर्व बैंक और राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियों को चुनाव से पहले ऑनलाइन लेन देन पर निगरानी रखने के बारे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से संवेदनशील बनाया गया है। उन्होंने राज्य के अधिकारियों को नकदी के अवैध लेन देन पर अंकुश लगाने के लिए विशेष रूप से राज्य की सीमाओं पर चेक पोस्टों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
श्री कुमार ने राज्य में चुनावी तैयारियों की 3 दिन की समीक्षा की। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को 10 अक्टूबर तक रिमांड पर भेज दिया है। श्री सिंह को कल प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद अदालत में पेश किया गया था। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने आबकारी नीति मामले में आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पार्टी सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब इस घोटाले के कथित मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल को भी जेल जाना होगा। ऐसी क्या जल्दी थी कि शराब की पॉलिसी लेकर आए कोविड के समय में, ये हमें आज उसकी सच्चाई का पता लगता है। एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े लीडर, वो जो सबसे बड़ी जेल है तिहाड़ जेल, वहां पर जा रहे हैं। अब हमें लगता है कि धीरे धीरे आम आदमी पार्टी का कार्यालय भी तिहाड़ जेल में खुलेगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र बीटीआर में सड़क बुनियादी ढांचे के लिए 500 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। बक्सा जिले में मुख्यमंत्री ने कहा कि बीटीआर के सड़क बुनियादी ढांचे में सुधार के उद्देश्य से जल्द ही ये राशि स्वीकृत की जाएगी। इस वर्ष साहित्य का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे के लेखक जॉन फॉस को दिया जाएगा। उन्हें ये पुरस्कार उनके अभिनव नाटकों और गद्य के लिए प्रदान किया जाएगा। श्री फॉस दुनिया में सबसे अधिक लोकप्रिय नाटककारों में से हैं। चीन के हांगझोउ एशियाई खेलों के 12वें दिन भारत ने आज 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। भारत 21 स्वर्ण, 32 रजत और 33 कांस्य सहित कुल 86 पदक जीतकर चौथे स्थान पर है। एशियाई खेलों में भारत का अब तक का ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। ब्यूरो के साथ हैं खेल डेस्क से मुकेश कुमार। तीरंदाजी में भारत को कंपाउंड पुरुष टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक मिला है। फाइनल में ओजस देवतले, अभिषेक वर्मा और जावकर प्रथमेश समाधान की टीम ने दक्षिण कोरिया को 230 के मुकाबले 235 अंक से हराया। लेकिन इस तिकड़ी पे नजर रखिए, ओजस देवतले, अभिषेक वर्मा और प्रथमेश जावकर, गोल्ड भारत को दिलाया इस तिकड़ी ने। उधर महिला कंपाउंड स्पर्धा में ज्योति सुरेखा, परनीत कौर और अदिति की तिकड़ी ने चीनी तैपे को हराकर स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। स्क्वॉश में मिक्स डबल्स फाइनल में दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल सिंह संधू की जोड़ी ने मलेशिया की आयफा आजमान और मोहम्मद की जोड़ी को हराकर भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। पुरुष सिंगल्स में भारत के सौरभ घोषाल को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। फाइनल में सौरभ को मलेशिया के इन यॉव एनजी से 1-3 से हार का सामना करना पड़ा। महिलाओं की 53 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में अंतिम पंघाल ने कांस्य पदक जीता। इन एशियाई खेलों में महिला कुश्ती में भारत का ये पहला पदक है। बैडमिंटन में एचएस प्रणॉय ने पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। प्रणॉय ने ये मैच 21-16, 21-23, 22-20 से जीता। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी की जोड़ी भी पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में भारतीय जोड़ी ने सिंगापुर की जोड़ी को 21-7, 21-9 से शिकस्त दी। महिला हॉकी के सेमीफाइनल में भारतीय टीम को चीन से हार का सामना करना पड़ा। भारत अब कांस्य पदक के लिए जापान से खेलेगा। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप का शुरुआती मुकाबला न्यूजीलैंड ने 9 विकेट से जीत लिया है। अहमदाबाद में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 283 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में न्यूजीलैंड ने 36 ओवर और 2 गेंदों में लक्ष्य हासिल कर लिया। न्यूजीलैंड की ओर से कॉनवे ने नाबाद 152 रन और रचित रविंद्र ने 123 रन बनाए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में 12,600 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सिक्किम के मुख्यमंत्री पीएस तमांग ने राज्य में आपदा स्थिति की समीक्षा की। राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी। भारत ने कनाडा से राजनयिकों की संख्या कम करने के लिए फिर कहा। भारत ने कहा दोनों देशों के राजनयिकों की संख्या समान होनी चाहिए। इस वर्ष साहित्य का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे के लेखक जॉन फॉस को दिया जाएगा। और चीन के हांगझोउ में एशियाई खेलों के 12वें दिन पदक तालिका में भारत 21 स्वर्ण, 32 रजत और 33 कांस्य सहित कुल 86 पदकों के साथ चौथे स्थान पर।
इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।